हम जो है इसमें क्या पढ़ते हैं कि जब भी कोई बॉडी के ऊपर फ्लो होगा, फ्लो मीन आपके पास एयर का भी हो सकता है, किसी लिक्विड का भी हो सकता है, फ्लूइड फ्लूइड में दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं। तो किसी भी बॉडी के ऊपर फ्लो मूव करेगा तो उसमें हो सकता है फ्लो अराउंड अ स्टेशनरी सबमर्ज बॉडी पे हो सकता है कि जैसे कि एक गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, रोड पे, तो उसके ऊपर एयर फ्लो कर रही है, वो भी क्या है, बॉडी सबमर्ज है फ्लूइड में। तो फ्लूइड कौन सा है, यहाँ पर एयर है। तो हो सकता है बॉडी स्टेशनरी हो, एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन होती है बॉडी मूविंग हो, लिक्विड स्टेशनरी हो। और थर्ड कंडीशन होती है वैसे कि दोनों मूव कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ पर दो कंडीशन नॉर्मली कंसीडर कर रहे होते हैं कि बॉडी स्टेशनरी है, लिक्विड मूविंग है, मतलब फ्लूइड मूविंग है, या फ्लूइड मूविंग है, बॉडी स्टेशनरी है। तो इन एग्जांपल में कुछ एग्जांपल ये हैं कि मोशन ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज फाइन सैंड पार्टिकल इन एयर और वाटर, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल ये है कि जैसे कि एयर के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं किसमें, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स हैं या डस्ट के पार्टिकल्स हैं, वो मूव कर रहे होते हैं एयर में या वाटर में। एक तो एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा वेरी लार्ज बॉडीज मूव कर रही होती हैं सच एज एरोप्लेन्स, सबमराइन्स, ऑटोमोबाइल्स, शिप्स, दीज आर आल्सो मूव इन दी फ्लूइड, ठीक है। एयरप्लेन्स जो हैं उसमें एयर एक्ट कर रही होती है, ठीक है। सबमराइन में क्या होगा, वाटर। ऑटोमोबाइल में क्या होगा, एयर। शिप्स में बोथ होंगे, ठीक है। इस तरह ये बता रहा है कि डिफरेंट कंडीशन है जो मूव कर रही है एयर और वाटर या दोनों में से, ठीक है। इस तरह कोई स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग है, ब्रिज है, ये स्टेशनरी होता है। हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का या ब्रिज का, ये स्टेशनरी होता है। तो ये क्या होता है, हमारे पास इसमें एयर जो है मूव कर रही होती है, कुछ अंडर वाटर भी होती है, तो उसमें वाटर मूव कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हैं फ्लो अवर सबमर्ज्ड बॉडीज के। अब जब भी फोर्स हमारे पास, इसमें क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ बॉडी। जब भी अ, कोई भी हमारे पास जो है बॉडी इंसर्टेड होगी फ्लूइड के अंदर, तो इसमें रिलेटिव मोशन क्रिएट होती है, ठीक है, रियल फ्लूइड के बीच में और बॉडी के बीच में। तो बॉडी जो एग्जर्ट करती है, अब जैसे कि हम अब एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पर एयर मूव कर रही है या कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, तो ये कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो बॉडी इसका अपोजिट रिएक्शन भी दे रही होती है, इक्वल डायरेक्शन में और अपोजिट दे रही होती है। लेकिन सम टाइम हमारा फोर्सेस डोमिनेट होती है। अब बताओ ये कंडीशन, इफ द बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अब इसमें क्या है, रिएक्शन फोर्स दे रही है, इसमें क्या है, बताया कि बॉडी जब मूविंग कर रही है एट कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्टेशनरी फ्लूइड। अब क्या हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट ली जा रही है, ठीक है। बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी स्टेशनरी फ्लूइड में, फ्लूइड क्या है, रुका हुआ है, एयर जो है हमारे पास या वाटर जो हमारे पास रुका हुआ है, तो बॉडी मूव कर रही है विथ वेलोसिटी, सम वेलोसिटी। इन a stationary fluid the fluid motion is unsteady। अब क्या होगा, जैसे बॉडी मूव करेगी, ठीक है, तो फ्लूइड की मोशन नहीं हो रही थी, अब बॉडी मूव करेगी, उसके वजह से फ्लूइड की मोशन अनस्टेडी होगी, मीन के प्रॉपर्टीज उस पॉइंट पे चेंज होती जाएंगी। स्टडी और अनस्टडी में ये था, ठीक है। तो फ्लूइड मोशन अनस्टडी था वहां पर, बिकॉज एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, तो उस स्पेस पॉइंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। इस वजह से हमारे पास है अनस्टडी फ्लो हो गया फ्लूइड का। जबकि बॉडी जब स्टेशनरी हो और फ्लूइड मूव कर रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। अब क्या है, सेकंड केस है, बॉडी मूव कर रही है, फ्लूइड मूव कर रहा है, और बॉडी स्टेशनरी और फ्लूइड मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो उसमें क्या है, इसमें स्टेडी स्टेट मोशन होती है, ठीक है, दोनों की स्टेडी स्टेट मोशन होगी, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा सेम होगा बोथ डायरेक्शन में। नॉर्मली जो हमारे पास है, अब यहाँ पर एग्जांपल दिखाया हुआ है कि यहाँ पर एक दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, एक एयर की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, दूसरी उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो इनका जो हमारे पास टोटल मैग्नीट्यूड फोर्स का आता है, ये फोर्स हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक क्या होता है, एफ इजिकल टू अंडर रूट एफ डी स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर, मीन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ डी है एक्स कंपोनेंट और एफ एल ए वाई कंपोनेंट है। ये किसी एयरफॉइल के ऊपर फ्लो दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है वन कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड तक एंड तक, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड वन एंड से दूसरे एंड तक, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ये पूरा शेप जो है एयरफॉइल का है। तो अब कंडीशन बताइए, जब भी बॉडी को इमर्स करते हैं किसी फ्लूइड में, तो ये सब्जेक्ट होती है दो काइंड की फोर्सेस पे।
एक तो बॉडी के रिलेटिव मूव करती है, दूसरी उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। तो दो तरह की फोर्स हैं, एक है ड्रैग फोर्स, दूसरी होती है लिफ्ट फोर्स, जिसके बारे में आपको कुछ पता भी है। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स क्या होती है? हमारे पास द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है फोर्स का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में हो, फ्री स्ट्रीम या वेलोसिटी किसकी होगी, एयर की या लिक्विड की, उसमें जो लिक्विड सबमर्ज हो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होगा, उस डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। जो मीन के ये होती है किस डायरेक्शन में, फ्लूइड मोशन के, और बल्कि बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है अगर बॉडी मूव कर रही है। अगर बॉडी स्टेशनरी है तो ये बता रहा है कि ये कंपोनेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो ये जनरल डेफिनेशन ये है कि द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन अ सबमर्ज बॉडी, कोई भी तो बॉडी। अगर बॉडी रुकी हुई हो तो क्या कहेंगे सर? अब यस सर। अब क्या है, ड्रैग फोर्स चाहे कंपोनेंट फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन अ सबमर्ज बॉडी, तो हमारे पास क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स होती है। अब लिफ्ट फोर्स क्या है, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है एट राइट एंगल हो, मीन के 90 डिग्री हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में या डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, तब उसको हम बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। अब यहाँ पे पता है कि व्हेन अ फ्री स्ट्रीम अप्रोचेस द बॉडी अलोंग इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बताया है कि अब सिमेट्री का बताया हुआ है कि अब क्या होता है जब, अगर सपोज करें बॉडी किसी प्रॉपर शेप में हो, असिमेट्री उसमें ना हो, मीन के टेढ़े मेढ़ा शेप ना हो, या कुछ मतलब कि हॉरिजॉन्टल बार है तो हॉरिजॉन्टल बार पतली रहे, या कोई शेप है प्रॉपर हो उसमें, मतलब कि कोई ऊपर नीचे हिस्सा ना हो, तब आप फोर्स एक्ट करते जो ओनली बॉडी पे करेगी, सिर्फ ड्रैग करेगी। ठीक है, लिफ्ट नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी? इसलिए क्योंकि लिफ्ट फोर्स होती है जो हमारे पास बॉडी में एक्ट कर रही होती है, वो होती है असिमेट्री की वजह से। ठीक है, कि जैसे कि आपने गाड़ी में भी देखा होगा, आगे तो सीधी है लेकिन ऊपर हमारे पास शीशे की वजह से कर्व हो रहा है, या इस तरह हमारे पास एरोप्लेन में आपने देखा होगा सरफेस हमारे पास डिफरेंट बने हुए हैं। तो हमारे पास लेफ्ट फोर्स जो है हमारे पास, वो हमारे पास वो होती है असिमेट्री की वजह से। तो लेफ्ट फोर्स एक्ट ज्यादा तब करती है जब हम ज्योमेट्रिक कंसीडरेशन लिए जाती है कि किस टाइम हमने लेफ्ट फोर्स बढ़ानी है क्या, तब जो एरोप्लेन में कॉन्सेप्ट यूज किया गया लेफ्ट फोर्स का और ड्रैग फोर्स का यूज किया गया कि हमारे पास फ्लाइट कब क्रिएट होगी। तो इस तरह से कंडीशन क्रिएट की जाती है, कौन सी फोर्स डोमिनेट करनी है हमने। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ लिफ्ट फोर्स रिक्वायर असिमेट्री ऑफ फ्लो, यहाँ बताया कि असिमेट्री होगी तभी होगा हमारे पास जो है फ्लो, तो क्या होगा उसमें लिफ्ट होगी। वाइल ड्रैग फोर्स एग्जिस्ट ऑलवेज, हमेशा ड्रैग फोर्स हमेशा ही होगी। ठीक है, तो कोई ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल नहीं है जिसमें ड्रैग हम क्रिएट ना करें, ड्रैग हमेशा क्रिएट होगी होगी क्योंकि फ्लूइड हर कहीं मौजूद है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो उस पर डायरेक्शन में वो फ्लूइड के मूविंग डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ये इसके अब बताया हमें थ्री वेज हैं इसको काज करने के लिए फोर्स ऑन अ बॉडी के। ठीक है, फ्लूइड विस्कोसिटी जो इफेक्ट कर रही है अराउंड अ बॉडी इन थ्री वेज, कोई भी फ्लूइड हमारे बॉडी इमर्स है फ्लूइड में, वो एक्ट करती है थ्री वेज में। एट लो रोनाल नंबर, अगर यहाँ पर लो रोनाल नंबर होगा तो फ्लो कौन सा होगा, लेमिनार होगा। द मतलब कि रोनाल नंबर कम हो वैल्यू, तब फ्लो पॉसिबिलिटी के लेमिनार हो। द फ्लूइड इज डिफॉर्म्ड इन वेरी वाइड जोन, तो फ्लूइड हमारे पास क्या होगा, स्लो स्पीड होगी तो वाइड जोन में पकड़, मतलब कि वाइड जोन में पकड़ा हुआ होगा हमारे पास अराउंड द बॉडी, काजिंग प्रेशर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, ये बहुत हिस्से में फैला हुआ होगा, तो ये दो फोर्सेस क्रिएट कर रहा होगा, एक तो फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि लिक्विड जो अराउंड है, ठीक है, और दूसरा लिक्विड की खुद की स्पीड है उसके ऐसे यहाँ पास प्रेशर फोर्स कुछ ना कुछ एक्सर्ट कर रहा होगा बॉडी पे। ठीक है, अब बताया हुआ है कि दूसरा केस अगर रोनाल्ड नंबर इंक्रीज हो जाता है, रोनाल्ड नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी इफेक्ट आर कन्फाइंड टू दी बाउंड्री लेयर काजिंग प्रीडोमिनेटली ओनली फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब विस्कोसिटी फोर्स जो है हमारे पास वो है, वो कन्फाइंड हो जाते हैं क्योंकि बाउंड्री लेयर जो है उसके साथ सामने बनी हुई है, हमने बाउंड्री लेयर पढ़ा है, वो क्या हो रही है, बनना शुरू हो गई है। जैसे कि हमने पढ़ा था बाउंड्री लेयर पड़ती है तो वहां पर क्या होता है, हमारे पास चेंजिंग आ जाती है स्पीड में। तो वही वाला बता रहे कि बाउंड्री लेयर काजिंग प्रीडोमिनेटली ओनली फ्रिक्शन फोर्स, तो बाउंड्री लेयर क्या कर रही है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी खाली। ठीक है, तब क्यों क्यों कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स खाली, दूसरी क्यों नहीं कर रहे प्रेशर फोर्स, क्योंकि बाउंड्री लेयर क्या करती है उसको, जो हमने पढ़ा था मिनट से पहले, उसमें क्या था कि बाउंड्री फोर्स जो होती है उसमें क्या करती है, एक लेयर सेपरेट कर लेती है जिसमें लिक्विड की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब बताया फॉर सर्टेन बॉडी शेप द बाउंड्री लेयर कैन सेपरेट काजिंग एडिशनल प्रेशर। अब बता रहा है कोई कोई बॉडी शेप ऐसे होते हैं जिसमें
बाउंड्री लेयर मजीद सेपरेट कर लेती है, एक्स्ट्रा सेपरेट कर अगर, तब हमारे पास एडिशनल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब इसके एग्जांपल आपको मिल जाएंगे आगे, किस तरह मैंने बताया कि उसका के लिफ्ट किस टाइम एक्ट कर रही होती है या प्रेशर कब एक्ट होगा, आगे होगा, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रैग पढ़ लेते हैं क्या है। ड्रैग इज रिटार्डिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मूविंग बॉडी इन अ मीडियम। ड्रैग क्या है? एक रिटार्डिंग फोर्स है। कौन सी फोर्स है? एक रिटार्डिंग फोर्स है जो एग्जर्ट की जाती है मूविंग बॉडी पे इन अ फ्लूइड मीडियम में। तो एक रिटार्डिंग फोर्स है जो हम एग्जर्ट करते हैं किस पे? मूविंग बॉडी पे। मूविंग बॉडी पे एक्ट करती है। अब क्या है रिटार्डिंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ड्रैग फोर्स स्लो करने की करती है, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी के उसके अपोजिट होती है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ एयर होती है। तो ये रिटार्डिंग फोर्स की जाती है। इट डज नॉट अटेम्प्ट टू टर्न द ऑब्जेक्ट सिंपली टू स्लो इट डाउन। ठीक है, अब ये बता रहा है कि ये टर्न ऑब्जेक्ट नहीं करती लेकिन उसको स्लो करती है सिंपली, इसका फंक्शन है बॉडी को स्लो करना। It is a function of speed of the body, the size shape of the body and fluid through which it is moving. ठीक है, अब ये क्या है? एक फंक्शन है स्पीड ऑफ बॉडी का या साइज का, कौन सा शेप है बॉडी का, साइज क्या है और कौन से फ्लूइड से ये पास कर रही है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है ये। अब ड्रैग ड्यू टू एयर है जो, उसका फार्मूला ये है, नॉर्मली लिया जाता है। कोई भी ड्रैग ड्यू टू एयर एक्ट कर रही होती तो वहां पर फार्मूला ये यूज होता है, एफ डी इज इक्वल टू हाफ रो सी डी वी स्क्वायर ए। ठीक है, हाफ रो क्या डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ एयर या जो भी मीडियम होगा, सी डी क्या होगा ड्रैग कोफिशिएंट, ठीक है, वी स्क्वायर क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ए क्या होगा एरिया। अब बता रहा है प्रेशर फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर ड्रैग एंड लिफ्ट। एक्सप्रेशन फॉर ड्रैग एंड लिफ्ट किस तरह ली जाती है? अब देखें, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट गिवन है। हमारे पास क्या है? कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, मीन के एयर या वाटर कोई भी फ्लूइड मूव कर रहा है। तो जैसे कि आएगा इससे टकराएगा तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा यहाँ पर। तो एक वैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होता है, लेकिन इसके कंपोनेंट होते हैं, दो होते हैं। एक प्रेशर फोर्स होगा, दूसरा शेयर फोर्स। दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे इसमें। एक प्रेशर फोर्स जो स्टैटिक प्रेशर होगा जिसको हम बोलते हैं, दूसरा होगा शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस को नॉर्मली हमारे पास इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, टा नॉट डी ए, इन प्रेशर फोर्स को पी डी ए। अब जैसे कि ये बॉडी पे मूव करेगा या टकराएगा तो मजीद ये क्या होगा, इसमें क्या होगा? एक तो बॉडी पे ये ड्रैग क्रिएट कर रहा होगा जिसको हम बोलते हैं एफ डी, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक हमारे पास शेप क्या है? ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसमें क्या है कि शेप थोड़ा सा चेंजिंग है। देखें ऊपर नीचे सर्कुलर शेप में, तो हमारे पास सर्कुलर भी नहीं है, ओवल शेप में है, इस तरह है। तो हमारे पास क्या होगा? एक इसमें क्या होगा? शेप चेंजिंग है, तो इसलिए क्या होगा? एक फोर्स क्रिएट करेगा वर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। और टोटल फोर्स क्या होगी? एफ होगी। अब हमारे पास क्या है? टोटल फोर्स एफ है। ये क्या है? एफ डी ड्रैग फोर्स है, और एफ एल क्या है? इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब हमारे पास क्या हुआ? जैसे कि ये टकराया फ्लूइड बॉडी से, तब हमारे पास क्या हुआ? ये दो तरह के कंपोनेंट बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली प्रेशर फोर्स जो होता है हमारे पास होता है पी डी ए लिया जाता है। इसका हम इसने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? तो पी डी ए है किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है, थीटा पे। ठीक है, तो ये एंगल किससे? वाई एक्सिस से गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी डी ए कोस थीटा, क्योंकि एंगल वाई एक्सिस से गिवन है। और यहाँ पर पी डी ए साइन थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए हो गया है। अगर एंगल नीचे से होती गिवन, तब हम क्या लेते हैं कि पी डी ए कोस थीटा यहाँ लेते हैं और यहाँ पर साइन थीटा लेते हैं। लेकिन अभी वर्टिकल में है तो हमारे पास क्या होता है? सिंबल उलट हो जाती है, कोस थीटा ऊपर वाले एक्सिस के साथ हो जाती है और साइन थीटा नीचे वाले एक्सिस के साथ होगी। इस तरह सिमिलरली इसका शो किया गया है टी ओ डी ए का। टी ओ डी ए किसी न किसी हमारे पास एंगल पे एक्ट कर रहा है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए हमारे पास क्या होगा? ये cos थीटा होगा, टी डी ए मतलब टावा डी ए cos थीटा, और वर्टिकल एक्सिस टावा डी ए sin थीटा। ठीक है, अब ड्रैग फोर्स दो चीजों की वजह से होती है नॉर्मली। एक तो होता है प्रेशर फोर्स, दूसरा होता है शेयर स्ट्रेस फोर्स। इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास देखें ड्रैग कहाँ पर क्रिएट हो रही है? इस तरफ क्रिएट हो रही है, तो इसमें दोनों फोर्स एक कर रही होती हैं। तो इसका कंपोनेंट कौन सा होगा? हमारे पास देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट लेंगे। कौन कौन से हैं? एक तो है पी डी ए साइन थीटा, दूसरा टी टावन और डी ए कोस थीटा। तो हम क्या लेंगे इसके लिए? ड्रैग फोर्स के लिए दो कंपोनेंट लेंगे,
पी डी ए साइन थीटा, ठीक है, ये वाला ले लिया, और दूसरा टी ओ डी ए कोस थीटा। अब ये आ गया, ठीक है, पी डी ए साइन थीटा टाउ नॉट डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब ये बताया वाइल द कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ, ये लिफ्ट वगैरह सारी चीजें वही क्लियर की गई हैं इसमें। अब हमारे पास क्या है, लिफ्ट का क्या होगा, ठीक है। अब लिफ्ट में क्या होगा हमारे पास, देखें इसमें क्या होगा हमारे पास नॉर्मली। अब देखें ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, ठीक है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव कंपोनेंट होगा लिफ्ट के लिए। तो टावा नॉट डी ए साइन थीटा, और ये किस डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में उसके, तो ये नेगेटिव होगा पी डी ए, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में है ये कंपोनेंट, तो माइनस पी डी ए कोस थीटा हो जाएगा। तो टी ओ डी ए साइन थीटा माइनस पी डी ए कोस थीटा, देखें यही लिखा है, टी ओ डी ए साइन थीटा माइनस पी डी ए कोस थीटा। तो ए यहाँ पर इंटीग्रल एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्लो अवर हमारे पास इंटायर बॉडी हो रहा है, तो इंटायर बॉडी है तो इंटीग्रेशन लेते हैं हम, एक एरिया है कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो आपने पढ़ा भी होगा ये इंटीग्रेशन में। तो ये इसलिए हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया कि किसी एरिया पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ बता रहा है कि पीडीए जो हम ले रहे हैं, ये वाला ये कोएफिशिएंट हम लेते हैं प्रेशर ड्रैग को, ठीक है, ये पीडीए लेते हैं प्रेशर ड्रैग को। अब टीडीए क्या होगा, ये होता है स्किन फ्रिक्शन या फ्रिक्शन ड्रैग या शेयर ड्रैग, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले, आपको याद हो तो हमने एक पीडीएफ की फाइल पढ़ी थी जिसमें हमने बताया था स्किन फ्रिक्शन ड्रैग फ्रिक्शन क्या होती है, यस सर, पढ़ा था। ठीक है। यस उसके सर। उसके थ्रू है, तो अब हमारे पास क्या है, एफ डी हमारे पास बताया हुआ है। अब हमारे पास इसके डिफरेंट कंपोनेंट बताए हुए हैं कि हमारे पास फोर्स जो होगी एफ टी, हमारे पास जो जैसे हमने पहले ड्रैग का फॉर्मूला निकाला उस तरह एफ डी का है, एफ एल का है, तो उसका फॉर्मूला किस तरह होगा। तो एफ डी इज सी डी ए रो यू स्क्वायर अपॉन टू, एफ एल के लिए सी एल ए रो यू स्क्वायर अपॉन टू है, तो सी डी और सी एल का कंपोनेंट का फर्क है, बकाया सेम है। सी डी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, यहाँ पर सी एल क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट होगा। अब कैलकुलेटिंग ड्रैग के लिए यूजुअली एरिया टेकन करते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है रिलेटिव मोशन के, ठीक है। और कैलकुलेटिंग लिफ्ट के लिए एरिया जो हम टेक करते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी ऑन द प्लेन राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लिफ्ट फोर्स, ठीक है। तो एरिया हम लेते हैं डायरेक्शन ऑफ लिफ्ट फोर्स के परपेंडिकुलर लेते हैं कौन सा है, तो ये नोमेंक्लेचर करेंगे उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बता रहा है कि एयरफॉल का केस, जैसे हमने पहले हमने स्लाइड में एयरफॉल शो किए, उसमें क्या बता रहा है, द प्रोजेक्शन इज कन्वेंशनली टेकन ऑन द प्लेन ऑन द ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो हम कॉर्ड पे लेते हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस था उसको हम बोलते थे कॉर्ड, तो ये कॉर्ड पे ले रहे होते हैं। द एरिया ऑफ द विंग इटसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंक्लिनेशन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो बता रहा है कि एरिया ऑफ विंग जो इटसेल्फ इंडिपेंडेंट होता है इंक्लिनेशन का, क्योंकि एंगल उसमें हम वेरी कर रहे होते हैं। तो एरिया नॉर्मली हमारे पास लिया जाता है स्पैन इनटू मीन कोड क्या है, ठीक है। ये आप एरोडायनामिक्स वगैरह में ज्यादा डिटेल इसके एरोप्लेन से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या है, एग्जांपल ऑफ इमर्स बॉडीज हैविंग ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स क्या है, ठीक है। एग्जांपल कौन से हैं जिसमें इमर्स बॉडीज है, ड्रैग और लिफ्ट फोर्स हो, ठीक है। अब एक टाल चिमनी है, जैसे कि किसी इंडस्ट्री में लगी होती है, वो एक्सपोज की जाती है विंड पे, तो ये वाला इसमें क्या होती है, ड्रैग और लिफ्ट दोनों फोर्स एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो एक बता रहा है ब्रिज कोई भी वाटर के अंदर है, तो हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर पास्ट ब्रिज पियर्स, तो ब्रिज के पियर्स लगे हुए हैं, पिलर्स लगे हैं, तो उसके थ्रू हमारे पास वाटर जो मूव कर रहा है उसमें भी लिफ्ट और ड्रैग क्रिएट हो रही होती है। फ्लो ऑफ फ्लूइड पास्ट ब्लेड इन फैंस फ्लोर्स कंप्रेसर टरबाइन ईटीसी, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड जो हमारे पास पास हो रहा है, ब्लेड्स ऑफ फैन जो हमारे पास मूव कर रहा है, या ब्लोअर हमारे पास चलाते हैं, या कंप्रेसर जो है फ्रिज के अंदर या किसी इंजन के अंदर तो है, और टर्बाइंस वगैरह, तो इसमें कौन सा होगा फ्लो, तो इसमें भी ये क्या होता है, लेफ्ट और ड्रैग क्रिएट हो रही है। तो ठीक है, उसके बाद मोशन ऑफ एरोप्लेन सबमरीन, ये सारे एग्जांपल इसके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और भी है, प्रोपेलर ब्लेड्स एयरफॉइल्स, ये डिफरेंट एग्जांपल है जिसमें लेफ्ट और ड्रैग दोनों क्रिएट हो रही होती हैं। अब बता रहा है प्रेशर ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग क्या होता है। जो हमने कंपोनेंट पढ़ा था पी डी ए कोस थीटा, तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर ड्रैग, ठीक है। और टानो डी ए साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन ड्रैग। तो प्रेशर और फ्रिक्शन ड्रैग जो हमने पढ़ा है जो पिछले टॉपिक में या इससे पहले वाले में, जिसमें हमने बताया था कि ड्रैग कोएफिशिएंट का, तो ये डिपेंड कर रहा होता है तीन चीजों पे,
एक तो है करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कौन सा है, एयर है, वाटर है या कोई और फ्लूइड है। दूसरा शेप ऑफ बॉडी, उस पर भी डिपेंड कर रहा होगा कि हमारे पास शेप किस तरह है, उस हिसाब से ड्रैग फोर्स हमने पढ़ा था डिपेंड होगी, फोर्स क्रिएट होगी या नहीं, वेदर फ्लो शेप रेगुलर है, इरेगुलर है तो कितना है, साइज कितनी है, और ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इमर्स इन द फ्लूइड, और किस जगह बॉडी जो है इमर्स है फ्लूइड में, क्या आधी इमर्स है, फुली इमर्स है, कितनी इमर्स है, इन चीजों पे ये प्रेशर एंड ड्रैग कोएफिशिएंट डिपेंड कर रहे होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पता हुआ है, अगर सपोज करें एक थिन प्लेट है, रेगुलर शेप है, तो हमारे पास इसमें क्या है, एक फोर्सेस एक लिक्विड मूव कर रहा है थिन प्लेट में, तो हमारे पास क्या है, तो इसमें बताया है कि जैसे कि ये लिक्विड मूव कर रहा है प्लेट के थ्रू, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स नहीं होगी, प्रेशर ड्रैग नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास प्रेशर ये एग्जर्ट नहीं कर पा रहा, सिर्फ और सिर्फ ये वेलोसिटी मूव कर रही है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का फुल्का नेग्लिजिबल है, तो ये थ्रू आउट द बॉडी मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास बोलते हैं कि हमारे पास शेयर होगी, जो भी होगी हमारे पास शेयर स्ट्रेस होगी। तो इसमें बताया कि व्हेन a place is placed parallel to the direction of flow, the pressure drag will be zero. अब प्रेशर ड्रैग जीरो क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रहा, तो थीटा जो 90 डिग्री है उसके लिए, एंड टोटल ड्रैग इज इंटायरली ड्यू टू शेयर स्ट्रेस, और टोटल ड्रैग और सिंपली ड्रैग स्ट्रेस के लिए होगा। तो इस केस में आपस क्या होगा, लेफ्ट क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि इरेगुलरिटी कोई भी नहीं है हमारे पास। अब बताया व्हेन द सेम प्लेट इज हेल्ड विथ इट्स एक्सिस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब बता रहा है कि वही प्लेट है, हमने क्या किया, नॉर्मल डायरेक्शन में लिख लिया, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और फ्लो ले लिया, तो थीटा जो है जीरो होगी, तो फ्लो सेपरेट एट द एजेस, तो फ्लो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आएगा, इस पे प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा, और क्या होगा, इसकी एजेस पे सेपरेट हो जाएगा, आगे मूव इसके थ्रू नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास शेप इस तरह है, कुछ फ्लो जो है हमारे पास बाउंड्री लेयर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो बाद में इस करीब नहीं आने करता बाउंड्री के, इस तरह सेपरेट हो जाता है। तो ये बता रहा है कि फ्लो सेपरेट एट द एजेस फॉर्मिंग अ टर्बुलेंट वेग बिहाइंड द प्लेट, तो ये क्या करता है, बिहाइंड द प्लेट टर्बुलेंट वेग क्रिएट करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्लो जैसे मूव करेगा आगे, यहाँ पर वेलोसिटी की कमी होगी, फिर हमारे पास कहते हैं फ्लो जो है वापस सर्किल होके आता है, सर्कुलर मोशन में इनसाइड आ रहा होता है विल क्रिएट करके। ठीक है, तो ये बता रहा है कि टर्बुलेंट वेग क्रिएट करता है बिहाइंड द प्लेट, ये हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसमें, बाउंड्री लेयर के चैप्टर में, तो ये वहां से बता रहा है कि ये वहां से क्रिएट करता है, यहाँ पर पीछे ये फोर्सेस क्रिएट कर रहा होता है, व्हेन द प्लेट इज हेल्ड एट एन एनी एंगल। ठीक है, तो इस अब बता, इसमें जो था प्रेशर फोर्स थी सिंपली डोमिनेट, उसमें था शेयर फोर्स थी। अब सपोज अगर हम प्लेट की कोई एंगल इस तरह रख लेते हैं, इंक्लाइन रख लेते हैं, कोई भी रख लेते हैं, तब क्या होगा, एंगल चेंज हो, हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर ना हो, तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स एक्ट करेगी, या दोनों प्रेशर और ड्रैग फोर्स, प्रेशर और शेयर ड्रैग एक्ट कर रही होंगी। A truck having a projected area of 6.5 meter square traveling at 70 kilometer per hour has a total resistance of 2000 न्यूटन। अब बता रहा है कि एक ट्रक के जिसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना है 6.5 मीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना है 6.5 मीटर स्क्वायर, तो ए आप लिख लें नीचे, और ट्रेवलिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी कितनी है, यू जो है या वी जो है 70 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने इस तरह रिप्रेजेंट की है, और क्या है, हैज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2000 न्यूटन, तो रेजिस्टेंस कितनी है 2000 न्यूटन है, मीन के इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो एक्ट कर रही है वो कितनी है 2000 न्यूटन है, और ऑफ दिस 20% इज ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन। अब बता रहे हैं कि ये 2000 जो हमारे पे एक्ट कर रही है, इसकी 20% रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से, 10% जो है सरफेस फ्रिक्शन की वजह से है, 20% है रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से, और 10% जो है सरफेस फ्रिक्शन की वजह से है। ठीक है, अब बता रहा है द रेस्ट इज ड्यू टू फॉर्म डेक, और रेस्ट जो है किसकी वजह से, फॉर्म डेक की वजह से। फॉर्म मीन हमारे पास कौन सी डेक होगी, सी डी। ठीक है, तो फॉर्म मीन हमारे पास कौन सी होगी, सी डी होगी, तो रेस्ट क्या हमारे पास सी डी की वजह से है, फॉर्म डेक की वजह से। मेक अ कैलकुलेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ फॉर्म डेक, तो हमें कैलकुलेशन करनी है कोएफिशिएंट ऑफ फॉर्म डेक। ठीक है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ फॉर्म डेक के लिए टेक रो बताया हुआ है, हमारे पास इतनी लेनी है एयर की। तो हमें पता है कि फार्मूला कितना कौन सा है हमारे पास ड्रे का,
डायरेक्ट फोर्स का हमारे पास एफ टी का फॉर्मूला है हमारे पास सी डी रो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। तो हमें सी डी क्या हमें गिवन है, अब हमने सी डी फाइंड आउट करना है किस तरह, क्योंकि हमारे पास 2000 जो हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, लेकिन उसमें बताया हुआ है कि दो चीजें हमारी है जो कोई और चीजें ले रही हैं, एक तो ले रही है रोलिंग फ्रिक्शन, दूसरी होती है सरफेस फ्रिक्शन। ये दो चीजें हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे 2000 में पोर्शन इनका है। तो इसमें बताया हुआ है कि 20% जो है रोलिंग फ्रिक्शन है, तो हम क्या लेंगे 2000 का 20% जो है रोलिंग फ्रिक्शन, तो रेजिस्टेंस ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन कितनी है 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 2000। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 400 न्यूटन हो जाएगा ये। और रेजिस्टेंस ड्यू टू सरफेस फ्रिक्शन क्या होगा 10 अपॉन 100 इंटू 200, दिस इज इक्वल टू 200 न्यूटन हो जाएगा। ये 10% ऑफ 2000 200 होता है, तो हमारे पास टोटल ये कितना ले गया 400 प्लस 200 600, तो 2000 माइनस 600 कितना हो जाएगा 1400 न्यूटन। तो 1400 न्यूटन क्या होगा हमारे पास ड्रैग कोफिशिएंट क्रिएट होगा, ड्रैग की फोर्सेस क्रिएट होंगी। तो सी डी हमने शो कर दिया यहाँ पर 1400, रो कितनी है 1.22, यू कितना है हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास कन्वर्ट करेंगे तो ये किस तरह कन्वर्ट होगी 70 इंटू किलोमीटर के लिए 1000 डिवाइड बाय 3600 या 60 इंटू 60, जो आपकी मर्जी सही लगे वो प्लेस कर लेना। तो 19.44 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। तो 19.44 मीटर पर सेकंड हमने ले लिया ये। तो यहाँ पर 19.44 मीटर पर सेकंड को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया इंटू 6.5, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया ये, अब देखिए हमारे पास क्या है ये, बल्कि यहाँ पर देख लें 1.22 9.44 अपॉन 2 इंटू 6.5 आ गया। तो हमारे पास क्या फाउंड करना है सी डी फाउंड करना है। तो सी डी को इस तरफ लें, बकाया पैरामीटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो 1.22 इंटू 19.44 इंटू 6.5 नीचे आ जाएगा और ऊपर 1400 इंटू 2 हो जाएगा, तो 0.934। तो ये सी डी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी टी का कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से और न्यूमेरिकल भी हमने करने हैं।